कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट, जो कि है आपका एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी को हिंदी में कहते हैं द्विभाजन। A dichotomy is a partition of whole or a set into two parts. In other words, this couple of part must be jointly exhaustive and mutually exclusive. तो डाइकोटॉमी का मतलब क्या होता है? पार्टीशन होता है किसी भी पॉपुलेशन को। अब पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे जनसंख्या से नहीं है, जो भी एरिया ऑफ स्टडी होता है उसको रिसर्च की भाषा में हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा एरिया जहाँ से सैंपल को लिया जा रहा है, जहाँ से भी सैंपल को लिया जाएगा डेटा को एनालाइज करने के लिए, उस एरिया को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। अगर पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, उनके एट्रीब्यूट यानी कि गुणों के आधार पर उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइकोटॉमी। जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन दी हुई है, टोटल 100 पीपल हैं, उसके अंदर कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो सिर्फ एक एट्रीब्यूट लिया गया, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइकोटॉमी कहेंगे। जैसे ये भी है, चाहे ये हो जाए कि 100 पीपल हैं, इसमें से देखना है कितने लोग एजुकेटेड हैं कितने लोग एजुकेटेड नहीं हैं, यानी कि लिटरेट हैं कितने लोग इलिटरेट हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक गुण है जिसको दो भाग में बांट दिया गया है, एक में गुण रहेगा दूसरे में गुण नहीं रहेगा, इसी को हम लोग कहते हैं डाइकोटॉमी। अंडर दिस डेटा गेट क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स थ्रू एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट आपका रहता है प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट एंड एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। एक पार्ट क्या रहेगा? प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, जैसे वो लोग लिटरेट हैं। दूसरा पार्ट क्या रहेगा? इलिटरेट, यानी कि उसमें वो गुण उपलब्ध नहीं है, तो इसको हम लोग डाइकोटॉमी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है नोटेशन। नोटेशन का मतलब क्या होता है? सिंबल। जैसे जो भी पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है उनके एट्रीब्यूट्स के आधार पर उसको कोई सिंबल दे देना। जैसे लिटरेट था इलिटरेट था, तो लिटरेट को हम लोग कहेंगे ए, इलिटरेट को कहेंगे अल्फ़ा। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है डिनोट करने की, जो सिंबल्स देने की, उसको नोटेशन बोला जाता है। नोटेशन refers to denotion of presence and absence of attribute in a given set of data. They either can be positive और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे पॉजिटिव जो भी नंबर रहता है उसको कैपिटल लेटर ए बी सी डी इनसे डिनोट किया जाता है। जो नेगेटिव होते हैं उनको अल्फ़ा बीटा यामा इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और जो कॉन्ट्रैरी होते हैं, कॉन्ट्रैरी मतलब क्या है कि एक ग्रुप है उसमें कुछ गुण उपलब्ध होगा कुछ गुण नहीं उपलब्ध होगा। जैसे एक एग्जांपल से कॉन्ट्रैरी मतलब क्या होता है? 100 पीपल हैं, इसमें से देखा गया कितने लोग लिटरेट हैं, मान लेते हैं 40 लोग, इलिटरेट हैं 60 लोग। तो इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? ए एंड अल्फ़ा। एक में गुण उपलब्ध है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, जिसमें गुण उपलब्ध नहीं है उसको स्मॉल लेटर में। अब मान लीजिए एक गुण और ढूंढा जाए उसमें कि पढ़े लिखे हैं उसमें से कितने लोग सुंदर हैं, तो मान लेते हैं 30 लोग सुंदर हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। दूसरा एट्रीब्यूट, जितने लोग सुंदर नहीं हैं उनके लिए क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो 40 में से 10 लोग ऐसे हैं जो लोग पढ़ाकू हैं लेकिन सुंदर नहीं हैं, तो वो कैसे डिनोट किया जाएगा? एक गुण उनमें है पढ़ाकू हैं, दूसरा गुण उनमें है जो कि सुंदर नहीं है, तो ये क्या है? कॉन्ट्रैरी है। एक गुण प्रेजेंट है दूसरा गुण एब्सेंट है, तो ये कॉन्ट्रैरी है। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट इज स्टडीड बाय द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। जो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है? किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के प्रेजेंस और एब्सेंस का स्टडी करता है। इट इज़ इफ़ ओनली वन एट्रीब्यूट इज स्टडीड, अगर सिर्फ एक एट्रीब्यूट को स्टडी किया जाए और पॉपुलेशन को दो क्लास में डिवाइड कर दिया जाए उसके प्रेजेंस एंड एब्सेंस के आधार पर, तो उसको क्या कहेंगे? डाइकोटॉमी कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले। और अगर एक से अधिक गुण हैं, जैसे 2 गुण है 3 गुण हो गए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि बहुविभाजन। और डाइकोटॉमी को हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विभाजन, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पॉजिटिव क्लास विच डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट इज जनरली डिनोटेड बाय रोमन लेटर्स, जनरली ए बी सी डी। जो पॉजिटिव क्लासेस होते हैं उनको कैसे डिनोट किया जाता है? रोमन नंबर से, कैपिटल लेटर ए बी सी इनसे। और जो नेगेटिव होते हैं उनको कैसे डिनोट किया जाता है? अल्फ़ा से बीटा से, इस तरीके से।
क्लास फ्रिक्वेंसी क्या होती है? तो जो ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन बनता है, जितने भी क्लासेस का ग्रुप बनता है, उसको हम लोग कहते हैं क्लास फ्रिक्वेंसी। जैसे आप स्टैट्स में मीन मोड मीडियन निकालते थे तो एक साइड एक्स दिया रहता था, दूसरे साइड एफ दिया रहता था। मान लेते हैं दो दिया है एक्स में, 3 दिया है और 4 दिया है। अब इसके सामने ग्रुपिंग कर दी गई है कि 2 जितनी बार रिपीट किया उसको एक फ्रिक्वेंसी दे दो। मान लें 5 है तो यानी कि 2 5 बार रिपीट किया था, तो बार बार लिखने से अच्छा क्या है कि उसको इकट्ठे 5 लिख करके फ्रिक्वेंसी उसका बना दिया जाए। तो क्लास फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है? डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देयर सब ग्रुप्स एंड कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड डिफरेंट क्लासेस। जितने भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जितने भी ग्रुप्स बनाते हैं, उसको हम लोग क्लास फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ क्लास, ऑर्डर ऑफ क्लास का फॉर्मूला होता है 2 to the power n, जहाँ n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। ये पूछता है आपके MCQ में भी पूछ सकता है और आपके न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करने के लिए भी पूछ सकता है कि ऑर्डर ऑफ क्लासेस कितने होंगे। n का मतलब है कि जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, जैसे अगर एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है तो ऑर्डर ऑफ क्लासेस क्या होंगे? 2 to the power 1 होगा, यानी कि 2 आ गया। अगर 2 एट्रीब्यूट हो जाते 2 to the power 2 हो जाता, तो यानी कि 2 2 जा 4 हो जाता। ये ऐसे ही 3 एट्रीब्यूट रहते तो 8 हो जाता। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ क्लासेस निकालते हैं। अभी ऑर्डर ऑफ क्लासेस क्या होते हैं, कैसे ये निकाला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, ज़ीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, अभी नीचे एक चार्ट आएगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। जीरो ऑर्डर क्लास ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं, थोड़ा ईजी हो जाए। चार्ट में जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है, उसको हम लोग ज़ीरो ऑर्डर क्लास कहते हैं। अभी ऑर्डर क्लास क्या होता है? जहाँ पे फ्रिक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जहाँ पे उसको डिवाइड किया गया है उनके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे। जहाँ पे टोटल पॉपुलेशन होता है उसको तो डिवाइड किया गया नहीं है, टोटल पॉपुलेशन को हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको जीरो ऑर्डर क्लास कहते हैं। अब इसको जब पहली बार डिवाइड किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर क्लास। जब एक एट्रीब्यूट बस रहेगा और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब जब उसके नीचे आएंगे 2 एट्रीब्यूट्स के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्डर क्लास। अगर उसके नीचे फिर से डिवाइड कर दिया है, यानी कि 3 एट्रीब्यूट्स आ गए, तो उसको थर्ड ऑर्डर क्लास कहेंगे। और जहाँ पे हम लोग डिवाइड करना बंद कर देते हैं, उसके नीचे और क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, उसी को हम लोग कहते हैं हायर ऑर्डर क्लास या फिर अल्टीमेट क्लास। तो आपका पूछता है कभी भी कि जैसे 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो उनके अल्टीमेट ऑर्डर क्लास कितना बनेगा, उनकी अल्टीमेट फ्रिक्वेंसी कितनी बनेगी। चाहे 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो उनकी अल्टीमेट फ्रिक्वेंसी कैसे बनेगी, तो आपको 2 to the power n के फॉर्मूले से निकाल लेना है उसको। तो अब ये चार्ट समझने के बाद अब आते हैं हम लोग थ्योरी पे। जीरो ऑर्डर क्लास क्या होती है? n, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। जो भी एट्रीब्यूट का वो दिया हुआ पॉपुलेशन दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर क्लास, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है? किसी भी एट्रीब्यूट के बेस पर इसको डिवाइड नहीं किया जाता, इसीलिए इसको जीरो ऑर्डर क्लास बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्लास का क्या होगा? जहाँ पे एक एट्रीब्यूट के आधार पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, सिंगल एट्रीब्यूट उसमें रहेगा। जो भी एट्रीब्यूट लिया जाए सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट वहाँ पे रहेगा। एक ग्रुप रहेगा प्रेजेंट वाला, यानी कि कैपिटल लेटर वाला, और दूसरा क्या रहेगा? स्मॉल लेटर वाला, जहाँ पे एब्सेंस को दिखाया जाएगा। सेकेंड ऑर्डर क्लास क्या होगा? जहाँ पे 2 एट्रीब्यूट होते हैं और सबसे लास्ट का जो क्लास होगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट क्लास। द क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट ऑर्डर क्लास इज कॉल्ड अल्टीमेट क्लास। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। इससे रिलेटेड MCQs आपकी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर इसका प्रीवियस ईयर मुझे क्वेश्चन मिल जाता तो मैं क्वेश्चन पेपर को आपको डिस्कस कर दूंगी, और जो भी रिटन क्वेश्चन था वो भी मैं कोशिश करूंगी 1-2 दिन के अंदर वो अपलोड हो जाए, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और बिजनेस एथिक्स भी अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप वहाँ से चेक कर लें। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्लासेस। जितने भी पॉजिटिव क्लासेस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल सेट। अ सेट बाई विच रेस्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैन बी नोन। इसके सहायता से क्या होता है? बाकी की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनको हम लोग पता लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपकी दे
पॉपुलेशन दिया हुआ है और इसमें से ए दिया हुआ है, तो दूसरे को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये पॉपुलेशन के बेस पर ऐसे ही करके आपको क्वेश्चन में पूछता है कि ए बी दिया हुआ है समथिंग, ए दिया हुआ है कुछ, तो आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल लेटर का ए, टोटल पॉपुलेशन निकालना है। तो अगर आपको प्लस माइनस करने आएगा इससे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस भी लग जाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा। द फ्रिक्वेंसी ऑफ लोअर ऑर्डर क्लास कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द हायर ऑर्डर फ्रिक्वेंसी। जो लोअर ऑर्डर क्लास फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग हायर ऑर्डर क्लास फ्रिक्वेंसी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे n इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एल्फ़ा, और हम लोग अगर देखें तो b प्लस बीटा, ये या में होगा, या फिर तो पहले हम लोग एट्रीब्यूट लें, नहीं तो दूसरा एट्रीब्यूट लें। अब इसके नीचे का अगर क्लासिफिकेशन किया होगा तो उसके बाद हम लोग प्लस माइनस करके उसको निकाल सकते हैं। ए को कैसे निकाला जा सकता है, ए बी प्लस ए बीटा। अल्फ़ा को कैसे निकाला जा सकता है, अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा। अब ये कैसे आपको समझ में आएगा, अगर ये चार्ट आपको याद हो जाएगा तो टोटल पॉपुलेशन को पहले डिवाइड किया, जब डिवाइड करेंगे तो कुछ पोर्शन इधर आ जाएगा, कुछ पोर्शन इधर आ जाएगा। अब उसके नीचे अगर डिवीज़न होगा तो क्या होगा, इसी का ना डिवीज़न होगा। मान लेते हैं अगर ये 50 है तो कुछ पोर्शन इसमें जाएगा, तो बाकी का जो पोर्शन है वो दूसरे वाले ग्रुप में जाएगा, इधर के तो पोर्शन में आ नहीं जाएगा। तो इस तरीके से जब आपको याद हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ए को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अल्फ़ा को कैसे निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज़ n देन देयर विल बी n क्लासेस एंड वी हैव 2n सेल्फ फ्रिक्वेंसी। जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उसको 2n के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। क्लासेस को आप कैसे निकाल सकते हैं, 3 टू द पावर n के माध्यम से। कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज़ नो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी। जब अल्टीमेट क्लास में, यानी कि जो सबसे लास्ट वाली क्लास आएगी उसके अंदर जब नेगेटिव फ्रिक्वेंसी कोई नहीं रहती है, तो जो भी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी वाले नहीं रहेंगे नंबर, उनको हम लोग बोलते हैं कि डेटा वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का होने का मतलब क्या होता है कि समरूप हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो वो आपका हो जाएगा कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। अल्टीमेट क्लास को देख करके हम लोग इसको बता सकते हैं कि कोई भी डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन दी हुई है 2500, ए इज़ इक्वल टू, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट आपका दिया हुआ पहला एट्रीब्यूट 420, ए बी इज़ इक्वल टू 85 दिया हुआ है और बी इज़ इक्वल टू 67 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बॉक्स की तरह बना सकते हैं। बॉक्स में एक साइड एट्रीब्यूट रहेगा, दूसरे साइड एट्रीब्यूट रहेगा, और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होता है इसमें हमेशा टोटल होता है। एक बॉक्स, जो कोई भी एट्रीब्यूट आप दोनों साइड में जिधर भी आप रखना चाहें उधर रख सकते हैं। एक साइड आपने एक एट्रीब्यूट रख दिया, दूसरे साइड दूसरा एट्रीब्यूट रख दिया, और आप चाहें तो जिधर से भी मन करे उधर से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है तो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ए और अल्फ़ा, नीचे इस साइड पे लिखा हुआ है वर्टिकल साइड पे बीटा और बी लिखा हुआ है। अब क्या क्या वैल्यू दिया हुआ उन सबको फिट कर दिया जाए। टोटल हमेशा कहाँ पे रहेगा, सबसे लास्ट में। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि ए प्लस अल्फ़ा या फिर बी प्लस बीटा ये किसके बराबर होते हैं, n के बराबर होते हैं। तो हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए कि हम लोग चाहे इधर से सॉल्व करें चाहे इधर से सॉल्व करें, हमेशा n किसके बराबर आना चाहिए, 2500 के बराबर आना चाहिए। टोटल n था, इसमें हम लोगों ने डिवाइड क्या किया था, a और अल्फ़ा, फिर क्या है ए बी है और ए बीटा है। अब देख लीजिए क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। अल्फ़ा दिया हुआ है तो अल्फ़ा को क्या बोला है कि अल्फ़ा बी और अल्फ़ा बीटा। अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों बराबर हो जाता है बी के। वैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो किधर चला जाएगा, अल्फ़ा के। अब नेक्स्ट बॉक्स क्या है आपका, अगर ये 85 है और बोला है कि टोटल ऑफ ए इज़ इक्वल टू 420 दिया हुआ है, हमको निकालना था कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। लेकिन अब जैसे ही वैल्यू -18 में आया, डेटा हमारा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा की डेफिनेशन पढ़ी है कि जो अल्टीमेट क्लास होता है, क्योंकि ए बी के बाद तो कोई क्लास है नहीं,
हमारे पास तीसरा एट्रीब्यूट कोई सी तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्टीमेट क्लास हो जाएगा। और अल्टीमेट क्लास में जैसे ही नेगेटिव फ्रिक्वेंसी आई वैसे ही क्या हो गया, डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2 है टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन डेटा। टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है 60, ए दिया हुआ है 51, बी दिया हुआ है 32 एंड ए बी इज इक्वल टू 25। अब फिर से वही काम किया जाए, एक साइड पे ए बी को लिख दिया जाए, दूसरे साइड पे ए अल्फ़ा को लिख दिया जाए, दूसरे साइड पे बी बीटा को लिख दिया जाए। अब जो जो वैल्यू लिखा हुआ है उसको बस लिख दिया जाए। टोटल ऑफ पॉपुलेशन एन को हम लोग टोटल के सामने लिखते हैं, चाहे इधर से प्लस किया जाए चाहे इधर से प्लस किया जाए, वो हमेशा 60 आना चाहिए। अब क्या है हमारे पास, ए दिया हुआ है 51, अगर ए यानी कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ए बी और ए बीटा को प्लस करने के बाद यानी कि यहाँ पे आएगी, तो इसको हम लोग 51 लिख दिया जाए। अब 51 के साथ क्या बोला है कि ए बी की वैल्यू दी हुई है 25, अगर यहाँ पे हम लोग 25 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, प्लस माइनस बस करना है। b इज इक्वल टू 32 यानी कि यहाँ पे 32 हो जाएगा, यहाँ पे 25 दिया हुआ है, सॉल्व करने के बाद ये 7 आ जाएगा, ये 26 आ गया है। और हमको पता है कि 60 में से अगर 32 हम लोग माइनस करें तो 28 ये आ जाएगा, ये 28 दिया हुआ है और ये 26 दिया हुआ है, माइनस करने के बाद ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। पूरा टेबल सॉल्व करने के बाद कोई भी हमारे पास ऐसी फ्रिक्वेंसी नहीं आई जो नेगेटिव है, यानी कि ये डेटा क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, कब हम लोग कहेंगे कि हमारा डेटा एसोसिएटेड है, तो 2 एट्रीब्यूट्स आर ए एंड बी आर सेट टू बी एसोसिएटेड इफ़ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि दोनों को हम लोग ये एसोसिएटेड तब मानेंगे जब एक दूसरे के साथ स्वतंत्र नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे तभी हम लोग बोलेंगे डेटा हमारा एसोसिएटेड है। फॉर्मूला होता है इसका एसोसिएशन को निकालने का, द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेट टू बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड, उनको बोला जाएगा कि पॉजिटिवली एसोसिएटेड है अगर ए बी इज़ ग्रेटर देन ए बी डिवाइडेड बाई एन। अब इसका मतलब क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे। नेगेटिवली एसोसिएटेड का मतलब क्या होगा, जब ए बी स्मॉल होगा ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई एन से। एक एग्जाम्पल से आप देखिए और 1 बाय 1 करके वो पॉइंट सारे समझ में आपको आ जाएंगे। एक डेटा दिया हुआ है जिसमें आपको एसोसिएशन निकालना है। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है जिसमें 200n दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 30 है, b इज इक्वल टू 100 है एंड ए बी इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। तो जो ए बी होता है उसको बोला जाता है रियल फ्रिक्वेंसी, जो एक्चुअल में फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो एक्चुअल में फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है 15 दी हुई है। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हम लोग निकालते हैं कैसे, ए बी डिवाइडेड बाई एन से। जब कभी भी रियल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कम होगी तो उसको क्या बोला जाता है पॉजिटिवली एसोसिएटेड। अभी हम लोग यहाँ पे देखे हैं उसको क्या बोला जाता है पॉजिटिवली एसोसिएटेड। जब ए बी ज़्यादा होगा और ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई एन निकालेंगे और वो कम आ जाता है तो उसको हम लोग पॉजिटिवली एसोसिएटेड बोलेंगे। अब इस फॉर्मूले में ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू क्या है, तो ए बी को बोला जाता है एक्चुअल एट्रीब्यूट, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी यानी कि जो रियल में दिया हुआ है, और ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई एन को बोला जाता है एक्सपेक्टेड, यानी कि ये प्रत्याशा किया जाता है कि इतना फ्रिक्वेंसी आना चाहिए। अब जब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, जब भी दिया रहे आपको पूछे कि पॉजिटिवली एसोसिएटेड है नेगेटिवली एसोसिएटेड है, तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है कि ये देखा जाए ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आपने वो चेक कर लिया। फिर दूसरा काम हमारा होता है कि ए बी और एन ये देख लें कि हमारा कितना आ रहा है। जब देखेंगे कि ए बी हमारा कम आ रहा है और ए बी एक्चुअल में जो दिया हुआ है वो ज़्यादा है, तो वो क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा पॉजिटिवली एसोसिएटेड। इसी का जब रिवर्स हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा नेगेटिवली एसोसिएटेड। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और बोला है कि ए एंड बी के बीच में एसोसिएशन निकालिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में भी ये पूछ सकता है, प्लस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दे सकता है। तो बस बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और कंपेयर करके दिखा देना है। तो पहले क्वेश्चन में ए बी हम लोग निकाल दें। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है, तो 30
को गुणा कर दिया जाए 100 से और डिवाइड कर दिया जाए 200 से। सॉल्व करने के बाद कितना आया, 15 आया। और हमारा एक्चुअल फ्रिक्वेंसी भी कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो उसको हम लोग क्या बोला जाएगा, ये डेटा इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि उनके बीच में कोई भी रिलेशन या कोई भी एसोसिएशन नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में देख लिया जाए, n इज इक्वल टू 400 दिया है, 50 दिया है, 160 दिया है और ये 25 दिया है। सॉल्व किया जाए तो देख लीजिए, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ए बी इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 160 डिवाइडेड बाई 400। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया है, 20 आया हुआ है। अब बोला क्या है कि जो हमारी एक्चुअल एट्रीब्यूट है वो कितना है, 25 है। 25 ज़्यादा होता है 20 से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली एसोसिएटेड बोलेंगे। तीसरे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यहाँ पे है तीसरा एग्जाम्पल, 800 पॉपुलेशन दिया हुआ है, 160 ए दिया हुआ है और 300 बी दिया हुआ है। ए बी सॉल्व करने के बाद यानी कि एक्चुअल एट्रीब्यूट 30 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो पता चला कि जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है वो 60 आई है और जो एक्चुअल एट्रीब्यूट दिया हुआ था वो कितना था, 50। 50 ज़्यादा होता है या 60, तो सॉरी, तो 50 आपका कम है, 60 ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली एसोसिएटेड हो जाएंगे। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछ सकते। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, जितने भी पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं वो सब समझ में आए हों। किसी पॉइंट पे आपको डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप सजेस्ट कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।